क्या आप जानते हैं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ? देखने में तो ये बस एक तारीख लगती है, राइट? लेकिन इतिहास की किताबों में और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर बड़े बड़ों को उलझा देता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में भारतीय संविधान अंगीकरण से लागू होने तक का सफर को डिकोड करते हैं और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को समझते हैं जिन्होंने एक पूरे राष्ट्र की दिशा तय कर दी। तो आखिर माजरा क्या है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन जब सटीक जवाब देने की बारी आती है तो अक्सर एक असमंजस, एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। क्या इसी दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लिखकर तैयार हुआ था या फिर इस दिन सिर्फ हस्ताक्षर किए गए थे? आइए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए पूरा घटनाक्रम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब जरा 26 जनवरी 1950 की कल्पना कीजिए। पुराने कागजों की वो महक, संविधान की वो भव्य मूल प्रति और बैकग्राउंड में बजता एक धीमा देशभक्ति संगीत। ये वो ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन था जब पूरे भारत में संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। मतलब हमारी अपनी नई व्यवस्था ने ऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इस फाइनल मुकाम तक पहुंचने का जो रास्ता था ना, वो इतना सीधा बिल्कुल नहीं था। और वो ट्विस्ट छिपा है इन दो अलग अलग तारीखों में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई उन लंबी और गंभीर बैठकों को याद कीजिए। दरअसल संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत या अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन पूरे देश में एक नई व्यवस्था के रूप में ये इनैक्ट यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। एग्जाम्स के नजरिए से ना ये डिफरेंस समझना लिटरली गेम चेंजर है। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। सीधे चलते हैं साल 1934 में, संविधान लागू होने से पूरे 16 साल पहले। देखिए, कोई भी इतना विशाल दस्तावेज रातों रात तो बन नहीं जाता। उसकी शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। 1934 ही वो साल था जब भारतीय संविधान के गठन का सबसे पहला बीज बोया गया और एक औपचारिक संविधान सभा की जरूरत महसूस की गई। पर सवाल ये है कि आखिर ये शानदार विचार सबसे पहले दिया किसने? सोर्स मटेरियल हमें बिल्कुल साफ तौर पर बताता है कि ये आइडिया 1934 में सबसे पहले M.N. राय ने रखा था। होता क्या है कि लोग अक्सर संविधान का नाम सुनते ही सिर्फ कुछ चुनिंदा पॉपुलर नामों के बारे में ही सोचने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस विजन को सबसे पहले सामने रखने का क्रेडिट M.N. राय को ही जाता है। और ये एक ऐसा सॉलिड ऐतिहासिक फैक्ट है जो सीधे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब 1934 के इस विचार को असलियत में बदलने में पूरे 12 साल का लंबा वक्त लग गया। फिर आया साल 1946। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब बातें सिर्फ कागजों और ख्यालों से निकलकर वास्तविक बैठकों में बदलने लगीं। ये वो समय था जब भारत अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए एकदम सीरियस होकर पहली बार एक साथ आ रहा था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। दिसंबर 1946 में हुई पहली बैठक ने भारत के भविष्य की नींव रखी। 9 दिसंबर 1946, ये तारीख बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि देश भर से आए तमाम बड़े नेता और विद्वान पहली बार ऑफिशियली एक ही छत के नीचे बैठे थे। इसी दिन से संविधान निर्माण का जो असली ग्राउंड लेवल का काम था वो शुरू हुआ था। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक धागे में पिरोएं तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। 1934 M.N. रॉय के विचार से शुरुआत, फिर 1946 9 दिसंबर को पहली बैठक के साथ नींव रखी गई। इसके बाद सालों की जबरदस्त मेहनत के बाद 1949 26 नवंबर को हमने संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया। और फाइनली 1950 26 जनवरी को ये पूरी तरह से लागू यानी इनैक्ट हो गया। बस इस सिंपल सी क्रोनोलॉजी को दिमाग में फिट कर लीजिए, फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये साफ दिखाता है कि एग्जामिनर इस टॉपिक पर कैसे ट्रिकी सवाल बनाते हैं। सवाल आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? और पता है वो क्या करते हैं? विकल्पों में सबसे पहले ही 26 नवंबर 1949 डाल देते हैं और यहीं पर अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये एक सीधा सा जाल है। हमेशा याद रखिए, सही जवाब 26 जनवरी 1950 है। इसीलिए अडॉप्ट होने और लागू होने के बीच का ये डिफरेंस समझना बिल्कुल क्रूशियल है।
और ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सवाल बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। बिहार सीडीपीओ 1998 ले लीजिए, या फिर बीएसएससी अमीन 2005, बीपीएससी एई 2006 और तो और आने वाले बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट 2025 जैसी परीक्षाओं के लिए भी इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया है। दशकों से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, बस ये चेक करने के लिए कि ऐतिहासिक तारीखों की समझ कितनी क्लियर है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया कि कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला सवाल इतिहास की इतनी गहरी परतें अपने अंदर समेटे हुए है। अंगीकृत और लागू होने की तारीखों का ये जो सारा कन्फ्यूजन था ना, वो अब फॉर श्योर हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, जाने से पहले सोचने वाली बात यह है, जरा कल्पना कीजिए अगर 26 नवंबर 1949 को ही हमारा